इंडिया को वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ डायरेक्टली और अनडायरेक्टली जनता द्वारा चुने हुए एमपीज में से कोई एक पर्सन देश के सबसे बड़े पद प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर बैठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री के पास कौन कौन सी पावर होती हैं और क्या क्या काम करना होता है। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जय जुलवा। इस वीडियो में हम आपको बात करते हैं इंडिया प्राइम मिनिस्टर के पास कौन कौन सी पावर होती हैं और उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट ये इलेक्शन के लिए कोई स्पेसिस प्रोसेस नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल यानी 75 के अकॉर्डिंग इंडिया का सिर्फ एक पीएम ही होगा और उसको प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। इंडिया में प्रेसिडेंट सिर्फ नाम मात्र का रूलर होता है बिकॉज सारी इम्पोर्टेंट पावर प्राइम मिनिस्टर को पास होती हैं। मतलब इंडिया के प्रेसिडेंट यानी कहने के लिए तो कंट्री के हेड होते हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ कहने के लिए ही होते हैं। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के हेड होते हैं और गवर्नमेंट्स के पास सारी पावर्स होती हैं, इसलिए पीएम के पास ही सारी पावर्स होती हैं। तो आइए डिटेल में पीएम की पावर्स एंड ड्यूटीज़ की बात करते हैं। यानी पहले बात करते हैं पावर की। पीएम के पास अलग अलग टाइप की पावर होती हैं, जिसे एग्जीक्यूटिव पावर, इम्पोर्टमेंट पावर, लेजिस्लेटिव पावर, मिलिट्री पावर एंड फॉरेन एंड पॉलिसी पावर। एग्जीक्यूटिव पावर्स जैसे कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं लेजिस्लेटिव, जुडिशियस, एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव में यानी सबसे ऊपर आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं। लोकसभा के यानी इलेक्शन होने के बाद पीएम को अपने अकॉर्डिंग यानी मिनिस्टर चुनने की पावर होती है, जिसके अपॉइंटमेंट यानी प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। अब प्राइम मिनिस्टर की यानी सिफारिश पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनने के बाद पीएम ये डिसाइड करते हैं कि किस मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा और वे उनको कभी भी यानी चेंज कर सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होने के नाते किसी भी मिनिस्टर को यानी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। पीएम किसी भी मिनिस्टर को यानी रिजाइन के लिए भी यानी प्रेसिडेंट को सिफारिश कर सकते हैं। अगला है अपॉइंटमेंट यानी पावर। पीएम के पास प्रेसिडेंट को ऑफिसर्स के यानी अपॉइंटमेंट्स से सजेशन देने का भी यानी अधिकार होता है, जैसे कि सीएजी, कंट्रोलर, अकाउंटर यानी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी यानी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन यानी कमीशन ऑफ इंडिया, आरबीआई गवर्नर आदि। अगला यानी लेजिस्लेटिव पावर यानी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को लोकसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव करने की सलाह दे सकते हैं। यानी इसके प्राइम मिनिस्टर अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं या अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है तो बाकी में उसको कोई काम नहीं है। मतलब पीएम के डेथ के साथ ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कैबिनेट ऑटोमेटिकली यानी भंग हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट्स के पार्लियामेंट्स में यानी स्टार्ट या एंड करने के लिए कह सकते हैं। अगला है मिलिट्री पावर। पीएम से इंडियन डिफेंस फोर्स यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन नेवी उन सब के पॉलिटिकल हेड होते हैं। फॉर एग्जांपल्स यानी अगर इंडियन गवर्नमेंट बॉर्डर के से रिलेटेड कोई स्टेटीज पॉलिसी बनती है तो इसके प्राइम मिनिस्टर इस पावर का यूज करके ही इम्प्लीमेंट करते हैं। नेवल यानी ऑफ पॉलिसी यानी इम्प्लीमेंट्स यानी करके नेक्स्ट फॉरेन पॉलिसी पावर। पीएम इंडिया के फॉरेन पॉलिसीज़ को यानी इम्प्लीमेंट इम्पोर्टेंट रोल कर पाते हैं। यानी बाई फॉरेन टेंथ यानी होस्टिंग यानी फॉरेन प्रेसिडेंट के अलावा भी प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूशन यानी
इंटरनेशनल काउंसिल, नेशनल वाटर रिसर्च काउंसिल के भी हेड होते हैं। यानी पीएम इमरजेंसी रिसर्च के टाइम पर पॉलिटिकल अपने लेवल पर डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। तो ये थी दोस्तों इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बेसिक पावर। इसके अलावा और भी कुछ पावर्स होती हैं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और जुड़े रहिए अपने चैनल से। और जैसे ही नए वीडियो पाने के लिए जल्द ही लाइक सब्सक्राइब करें। और जय हिंद, जय भारत।